हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र मिश्रा जी हैं। इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार में रहती घमासान चल रहा है। चिराग पासवान अमित शाह के सामने सिलेंडर कर दिए हैं। इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर जेडीयू में बड़ा घमासान चल रहा है। सर, बिहार के राजनीति को बड़े करीब से आप समझते हैं, बड़ा घमासान चल रहा है। सर, क्या कहिएगा सर सभी दलों में? नहीं, ये अभी जो राजनीतिक माहौल बिहार में देखने को मिल रहा है, यह बिहार विधानसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास है। यह अभी सभी नेता अपने अपने खेमे को और अपनी अपनी ताकत को टटोलने में लगे हुए हैं और इनका अल्टीमेट उद्देश्य फिर चुनाव के दौरान सामने आएगा, जब ये अंतिम रूप से या तो अपने दल में टिके रहेंगे या पाला बदल करके दूसरे ठिकाने की तलाश करेंगे। जैसे अभी हाल में ही आज ही श्याम रजक ने आज जदयू ज्वाइन कर लिया है और उसी की तरह जो है कई नेता अभी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं। उसी तरह से कई नेता राजद में आएंगे दूसरे दलों से। तो चूँकि राजनीतिक माहौल ये चुनाव के पहले परिवर्तन। सर, आप बिहार की राजनीति को बड़ा करीब से समझते हैं। रामविलास पासवान को भी आपने कवर किया है सर। चिराग पासवान पॉलिटिकल हॉट केक है सर। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चिराग पासवान। जब उनके चाचा से मुलाकात होती है अमित शाह की, उसके बाद वो नरम पड़ जाते हैं, मुलाकात करते हैं अमित शाह से मिलकर। क्या इस पर आपको लगता है सर, चिराग के भविष्य को क्या देखते हैं? नहीं, चिराग पासवान अभी राजनीति में उतने मजे हुए नहीं हैं। वो पहले भी अनुभव अपना प्राप्त कर रहे हैं। वो पहले के अनुभव से भी उनको सीख मिली है और वो जानते हैं कि जब उनके पिताजी राजनीतिक दल के प्रमुख हुआ करते थे तो पार्टी की कमान उनके चाचा जी ही संभालते थे। तब चिराग पासवान संगठन में भी कहीं नहीं थे और ऐसे में अब चाचा जी के फिर से साथ आ जाने पर, एक्टिव होने पर उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ नुकसान हो सकता है। रही बात की सहानुभूति, वोट पिता रामविलास पासवान के पुत्र होने के नाते उनको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन लंबी दूरी की राजनीति करने के लिए उनको भी कई जगहों पर समझौते करने पड़ेंगे। खास करके उनका जो समस्या पारिवारिक समस्या है उसमें कहीं न कहीं उनको चर्चा है सर कि प्रशांत किशोर अपना घोड़ा बना सकते हैं, मुख्यमंत्री का फेस बना सकते हैं। क्या लगता है आपको चुनाव के समय धोखा देंगे? चिराग या धोखा देने की तैयारी शुरू कर दी है? नहीं, प्रशांत किशोर जी ने पहले भी अपने कई इंटरव्यूओं में स्पष्ट कर रखा है कि उनके ताल्लुकात संबंध सभी दलों के प्रमुख लोगों से, नेताओं से रही है और वो प्रशांत किशोर इतनी जल्दीबाजी में भी नहीं है कि वो ऐसे किसी को घोड़ा और हाथी बनाने के फेरे में पड़े, क्योंकि वो बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से समझ रहे हैं। इसलिए वो उनका अपना फंडा है जिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। जेडीयू में जो विवाद है उसको किस रूप में लेते हैं सर? जेडीयू में विवाद खास करके ये नेताओं की महत्वाकांक्षा की उपज है। जेडीयू में कोई नेतृत्व का विवाद नहीं है, ना कोई वहाँ संगठन को लेकर के कोई विवाद है, ना कोई पद को लेकर के विवाद है। पद वहाँ सिर्फ महत्वाकांक्षा का संघर्ष चल रहा है और सब लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के नज़र में अपने आप को बुरे दमखम के साथ दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो लोग बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं। उसी में कई बार जो है वो लोग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल दे रहे हैं। इस कारण से उनको बैकफुट पर आना पड़ रहा है और फिर अगला माने उनका जो प्रतिस्पर्धी है वो हावी हो जा रहा है। बिहार के पॉलिटिक्स को और पॉलिटिकल तौर से आप बड़ा रग रग से समझते हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ी बैठक बापू सभागार में मुस्लिमों की है, लेकिन मेरी मुसलमानों के कई बड़े नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि जो 17% मुस्लिम की जनसंख्या है उसमें 3% ही प्रशांत के साथ हैं। जो 14% गरीब तबके के मुसलमान हैं, दलित मुसलमान हैं, प्रशांत किशोर के साथ खड़े नहीं होंगे। इस पर क्या कहेंगे? अब बड़े नेताओं के दावे अपने हैं। नेताओं के दावे से ज़्यादा हकीकत ज़मीनी हकीकत होती है और ज़मीनी हकीकत ये सही बात है कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका जो है वो पसमानदा मुसलमानों का है और वो अपने लिए नए नेतृत्व की तलाश में जुटा है, क्योंकि उनके पास ये इतिहास गवाह है कि पसमानदा मुसलमानों के नेता बहुत कम हुए हैं। अधिकांश उनमें भी जो तथाकथित अगुआ हैं वो अगड़ी जातियों के ही रहनुमा हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि हमारा भी एक अपना नेतृत्व हो और हम भी एक ऐसे
पार्टी से जुड़ाव रखें जिसमें हमारी भी हिस्सेदारी हो। और प्रशांत किशोर इस चीज़ को बहुत खूबी समझ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर पसमानदा मुसलमान का एक बड़ा तबका अगर हमारे साथ आ जाता है तो फिर ये तथाकथित बड़े बड़े जो लीडरान हैं मुसलमानों के, वो सब जो दूसरे दलों से साठ गांठ करके सौदेबाजी किया करते हैं, उन सब की पोल खुल जाएगी और वो लोग धराशायी हो जाएंगे। इसलिए वो प्रशांत किशोर अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए संघर्ष की जगह बना रहे हैं, और तो आने वाले समय में परिणाम ही बताएगा। नीतीश कुमार के सामने 2025 में जब बीजेपी के नेतृत्व के साथ चुनाव होगा, मुकेश सहनी भी उसी गाड़ी पर सवार होने वाले हैं, मांझी रहेंगे, क्या लगता है नीतीश के सामने जो जितने छोटे दल है टिक पाएंगे? मैंने ये अभी तुरंत सब कुछ हाइपोथेटिकली सोच लेना भी ठीक नहीं है कि मुकेश सहनी कहाँ चले जाएंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि सब लोग अभी अभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और लोग जो है वो तौल रहे हैं। एक समय था कि जब कहा जाता था कि यही मुकेश सहनी भाजपा के साथ लोकसभा चुनाव में जाएंगे, और अंतिम दिन तक उन्होंने इंतज़ार भी किया। लास्ट आवर में चुनाव के पहले वो महागठबंधन में शामिल हो गए और तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर की सैर करने लगे। तो वो नेताओं के चाल चरित्र और उनके कर्तव्य को समझते हुए अगर देखा जाए तो यहाँ अंतिम दम तक लोग जो है अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं और अपने दल, अपने समाज, अपने ताल्लुकात को लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो बड़ा विश्लेषण कौशलेंद्र मिश्रा सर ने कर दिया है, बड़ी बातें कह दी है चिराग पासवान के भविष्य को लेकर, साथ ही उनके चाचा पशुपति पारस की जो चाणक्य नीति है उसको, और प्रशांत किशोर जो बिहार में दाव आजमा रहे हैं, नेताओं के चाल चरित्र पर बड़े अच्छे तरीके से व्याख्या भी कौशलेंद्र मिश्रा सर ने कर दिया है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।